Now in physics, effect of temperature on resistance. Effect of temperature on resistance. At 0 degree Celsius temperature, if resistance is small r, then for 1 degree Celsius increment, resistance increases by 1/273 times. तो सुनो, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, सपोज करो कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस अगर R0 कंसीडर किया जाए, तो जब 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया जाता है टेम्परेचर में, तो रेजिस्टेंस जो इंक्रीज करता है 1/273 टाइम्स इंक्रीज करता है 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट पे। तो इसी तरह से अगर T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस जो इंक्रीज करेगा 1/273 R0 इंटू T टाइम। तो इसलिए इस फार्मूले को हम लोग देते हैं RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू, या एक लाइन यहाँ पे लिखोगे 1/273T, या R0 1 प्लस अल्फा T, where alpha is called coefficient of कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंट टेम्परेचर, इसको बोलते हैं अल्फा को। यानी कि कहने का मतलब कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस R0 कंसीडर किया जाए तो पूछेगा 40 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप ठीक है इसमें 40 डिग्री सेल्सियस सब्स्टिट्यूट कर दो तो निकल जाएगा, और अल्फा की वैल्यू 1/273 होती है। और इसी से अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर अगर निकालना हो अल्फा की वैल्यू, तो RT माइनस R0 अपान R0 इंटू डेल्टा T, ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हो। ये अल्फा की वैल्यू है, इसी को सॉल्व करोगे तो अब अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। ये कभी कभी पूछ दिया गया है कि रेजिस्टेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, इसको कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंट टेम्परेचर और रेजिस्टेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। इसको जरा नोट करो पहले। हाँ, नोट नंबर 1 में, नोट 1 में लिखोगे कि रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज by increase in temperature, by increase in temperature। ग्राफ बनाते जाओगे। दिस ग्राफ shows the effect of temperature on resistivity of metal।
नेक्स्ट, नोट नंबर 2, resistivity of alloys. Resistivity of alloys also increases by increase in temperature. Also increases by increase in temperature. लेकिन इसके लिए जो ग्राफ आप यूज करोगे, इधर टेम्परेचर केल्विन में है और ये रेजिस्टिविटी है, ये एलओएच के लिए है। एलओएच का मतलब क्या होता है जानते हो? जैसे नाइक्रोम, मतलब जिसमें मिक्स मेटल्स ऐसे यूज किए जाते हैं। नाइक्रोम है और कॉन्स्टेंटाइन एक होता है, मैग्नीन, इन सब के लिए। नेक्स्ट, थर्ड में रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, resistivity of semiconductors decreases by increase in temperature. Decreases by increase in temperature. ग्राफ बनाते जाओगे, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अक्सर पूछ देगा 1 मार्क्स में। नेक्स्ट टॉपिक, energy and power of an electric circuit. नेक्स्ट हेडिंग है एनर्जी एंड पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो, एनर्जी हमको फाइंड करना है। एनर्जी इट मीन्स कि हम लोग वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन ही एनर्जी के रूप में स्टोर होती है किसी भी सर्किट डायग्राम या कहीं भी। जब जब आप देखे हो कि एनर्जी निकालना होगा तो हम लोग वर्क डन ही निकाले हैं। वर्क डन निकालेंगे, वही एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो सबसे पहले चलो देखते हैं, इसमें आप वोल्टेज V इज इक्वल टू W/Q लिखते हो। ये ओरिजिनल फार्मूला है वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W/Q नॉट, यही था ना। तो दिस फार्मूला गिव्स W इज इक्वल टू VQ, W is equal to VQ. So it means V but Q is equal to IT. So this is the first formula for energy, VIT. It means कोई अगर इलेक्ट्रिक सर्किट पे V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है, I करंट फ्लो कर रहा है, T टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो वो VIT होगा। ठीक है, नोट करते जाओ। नीचे लिखोगे इट मीन्स if a circuit diagram
if a circuit diagram having supply V volt and flow of current I for t times, small t times, then the energy consumed by that circuit is given by W is equal to VIT. Now again look at the board. W is equal to VIT, but you know V is equal to IR. Then this formula converted into I square RT. समझ में आ रहा है? क्योंकि V की वैल्यू IR रख दी गई है, तो V की वैल्यू IR रखोगे तो ये I स्क्वायर RT हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन फिर से R के जगह पे V अपॉन I अगर रख दिया जाए तब, लेकिन तो फिर वही आ जाएगा ना, I के जगह V बाई R यूज करो। अलग अलग फार्मूले में लिखते फिर जोड़न करेंगे। तो W इज इक्वल टू अभी VIT था, लेकिन V इज इक्वल टू IR अगर यूज करोगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT, ये दूसरा फार्मूला, ये पहला। लेकिन फिर से I के जगह V बाई R अगर यूज किया जाए तो V स्क्वायर, एक R कैंसिल होगा, V स्क्वायर बाई R इंटू टी हो जाएगा। ये तीसरा फार्मूला यहाँ पे लिखोगे सिंस, या तो समझ तो गए, यहाँ पे I की वैल्यू V बाई R भरी गई, तो तीन फार्मूला मिल गया ना। इसका मतलब कि W को एक लाइन में लिखोगे तो VIT, और इसको लिखोगे तो I स्क्वायर RT, और इसको लिखोगे तो V स्क्वायर बाई R इंटू टी। ये टोटल अलग अलग तीन फार्मूले एक में लिंक हैं, नोट करोगे, तीनों फार्मूले एक ही में लिंक है। ये सब न्यूमेरिकल फार्मूले की तरह यूज होता है, ऐसे पूछा नहीं जाता, बस न्यूमेरिकल में यूज करने के लिए सब। Now again, you know that power, तो power P is equal to W by T. Work done per unit of time is called power. Okay. So if you divided by T these all formulas, then you have also power P in these three forms. सब में से T गायब हो जाएगा, क्योंकि W बाई T का मतलब सब में T का डिवाइड करूं तो पावर बन जाएगा ना। तो अब पावर का इक्वेशन जो पहला ये बनेगा VI, और ये बनेगा I स्क्वायर R, और ये बनेगा V स्क्वायर बाई। ये पावर के लिए तीन फार्मूला, और ये फार्मूला, इसका यूनिट क्या होता है, वाट, और ये सब जूल में है। ये एनर्जी है, ये पावर है।
डिसिपेटेड मतलब उसका जो एनर्जी लॉस होता है वो आप घटा के मतलब सब्ट्रैक्ट करके निकालोगे। हो गया। एक नोट लिखो यहाँ पे, over an electric bulb printed इसको लिखो 220 वोल्ट एंड 60 वाट, 220 वोल्ट 60 वाट, then it means if this electric bulb lightened by the supply of 220 volt, then the power of this bulb 60 watt means per unit of time या पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम्ड, ऐसे लिखो पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम्ड, by the bulb is 60 joule, मीनिंग समझ लेना जरा। बल्ब खरीद के लेके आते हो, अक्सर देखोगे उसके नीचे लिखा होता है, आप पढ़ोगे कभी भी, जैसे मान लो लिखा है 220 वोल्ट 60 वाट, तो इसका मतलब है कि अगर 220 वोल्ट पे उसको जलाओगे तो 1 सेकेंड में 60 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा, पर सेकेंड 60 जूल एनर्जी खर्च होगी उसमें। ठीक है, नोट नंबर 2, if you have three bulb of 40 watt 60 watt and 100 watt, 40 watt 60 watt and 100 watt, are connected in series, given to supply 220 volt, then 40 watt bulb lighting mostly shining, whereas in parallel combination 100 watt bulb
100 watt bulb lighting mostly shining. And now next topic, kilowatt hour. किलोवाट आवर या kWh जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है, लिखोगे किलोवाट आवर is the unit of electric supply in home appliances by the Electric Board Corporation. It is also called 1 unit. So 1 kilowatt hour इज इक्वल टू, अब जरा देखो ध्यान से, किलोवाट को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाट आवर बनेगा। किलोवाट को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आवर को अगर हम 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा। आवर सेकंड में बन गया और किलोवाट वाट में बन गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1000 × 36 अगर मल्टीप्लाई करोगे तब 3.6 × 10⁻⁶ वाट सेकंड, और वाट सेकंड को ही ना जूल कहते हो। तो ये आप याद रखना, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये रिलेशन कभी कभी पूछा जाता है, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया। उसी से आगे लिखोगे P is equal to W by T. So W is equal to PT and W is equal to VIT. लेकिन इस समय ये V वोल्ट है, I एम्पियर है और T सेकंड है ना। लेकिन हम इसको जब यूज करेंगे, ये इस समय ये VI, इस समय ये वाट में है, और अगर हम इसको आवर में लेते हैं टाइम को, तो ये वाट आवर हो जाएगा ना। ये T आवर लिखो, फिर से देखोगे W इक्वल टू P × T, P इक्वल टू VI वाट हो गया, और T जो है आवर में लिया जाएगा। लेकिन वाट को अगर किलो वाट में अगर कन्वर्ट करते हो तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये किलो वाट हो जाएगा, और ये T आवर है। तो इसको हम लोग यूज करेंगे VIT/1000, और तब ये बन जाएगा किलोवाट आवर।
और किलोवाट आवर को ही ना एक यूनिट बोलते हो, समझ में आ रहा है? तो 1 यूनिट का मतलब होगा VIT अपान 1000 किलोवाट आवर। ये एक यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए कभी कभी फार्मूला यूज किया जाएगा, इसको भी आप यहां तक नोट कर जाओ। आप अपना बुक जो है रीड करते रहिए, उसमें चेक करते रहिए अपना, ठीक है?